प्रश्न संख्या 3 आपका ए डैश, ये क्या है, परिवर्तक दिया, क्या है, परिवर्त दिया है। तो हम लोग पहले इसे सही से लिख लेंगे। तो परिवर्त को हम लोग अगर लिखें तो ये आप परिवर्त को अगर ए में लिखें, आव्यूह बनाएं बिना परिवर्त का, तो ये हो जाएगा अपना 3 माइनस 1 और 0, फिर ये हो जाएगा 4 2 और 1। ठीक है, मतलब स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, यही हमारा होता है। और जब हम परिवर्त बनाते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं। अब बी क्या दिया है, बी हमें दिया है -1 2 1 1 2 और 3। अब हम आपको बता दें ये प्रश्न कब कब आया है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड में 2020 में 2 अंक में आया है, बिहार बोर्ड में 2019 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम आज से नहीं करीब 14 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन इस वर्ष जुड़े हैं आप सभी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला सवाल आपका है, इसको लिख लेते हैं कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका परावर्तक निकाल लेंगे। तो a प्लस बी का मतलब a आव्यूह लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से हम दूसरा आव्यूह यानी कि b आव्यूह लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, तो ये 3 प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 0 प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे अब हल कर लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 2 1 1, ये भी 1 हो जाएगा ना, 1 ये 5 ये 4 और ये 4। ठीक है, ये अपना क्या आया, ये अपना आया a प्लस बी, परंतु हमें क्या लिखना है, हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का परावर्तक। ठीक है, परावर्त, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें चाहिए है a प्लस बी का परावर्त यानी कि डैश। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पंक्ति को क्या बनाना होता है, स्तंभ। तो ये हो गया 2 1 1, ये हो गया 5 4 4। ठीक है, ये क्या है, परिवर्त, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अगला हमें क्या करना है, a परिवर्त प्लस b परिवर्त यानी a डैश प्लस b डैश। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश तो बच्चों आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा था उन्होंने, वो था आपका 3 माइनस 1 0 4 2 और 1। b को हम लोग लिख लेते हैं, b को हम लोग बनाकर लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ। ठीक है, कॉपी पे लिखते रहा करो बच्चों। ठीक है, तो उससे आपकी और भी अच्छी स्पीड हो जाएगी। चलिए हम लिखते हैं, तो ये -1, ये आपका 2 और 1 1 2 और ये 3। ठीक है, ये परिवर्त हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, ये हो जाएगा अपना, इन्हें जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 1 4 प्लस 1 माइनस का 1 और प्लस का 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा a डैश प्लस b डैश बराबर अपना आ रहा है, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, ये 5 ये 4 और ये 4। तो आप समीकरण 2 और समीकरण 1 को जरा बच्चों देख लो। समीकरण 1 ये है आपके और समीकरण 2 ये है, बिल्कुल बराबर है, सारे के सारे अवयव बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि हमारा a प्लस b का परावर्त बराबर a डैश प्लस b डैश के बराबर है। ठीक है, ये अपना आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्यों होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सवाल करिए। तरीका हमने आपको बता दिया, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही तो हम आपको पीडीएफ दे ही देंगे, उसमें ये क्वेश्चन लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और हमारे पीडीएफ कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, प्रीमियम पीडीएफ है 3D में। ठीक है, सारे चित्र और जो भी चीज़ें होती बहुत बढ़िया तरीके से उसमें लिखी हुई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन शाम को 7:15 पे पूरी एक प्रश्नावली लेकर आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपका होमवर्क।